हेलो स्टूडेंट, आज हम डे 3 के साथ इस वीडियो में आए हैं। डे 3 क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का चैलेंज हम लोगों ने कितने दिन का रखा है? 60 डेज। कितने दिन का? 60 डेज। तो आज उनमें से आज ये हमारा कौन सा दिन है? तीसरा दिन। क्लियर? कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी डे 1 और डे 2 देख चुका है, यानी कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे का लेक्चर हमने इसको देख लिया है। अगर किसी ने उस चैनल पे या हमारे चैनल पे इस वीडियो को नहीं देखा है या आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप डायरेक्ट हमारे डे 3 पे आ गए हैं, तो उस दोनों वीडियो का यानी कि डे फर्स्ट और डे सेकेंड का वीडियो का जो लिंक है, इस लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप वहां से इस वीडियो को जाके पहले देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेकेंड जब 3 पे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप 3rd वीडियो देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने डे फर्स्ट डे सेकेंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। वहां से आप उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ आइए डे 3 पे, जो वीडियो आज चल रही है। क्लियर? तो 60 डेज चैलेंज आज का हमारा कौन सा दिन है? सभी लोग जानते हैं? कमेंट फर्स्ट एवरीवन, कौन सा दिन है आज? हमने लिख दिया है ऊपर ही, कौन सा दिन है? डे 3। क्लियर? तो हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे हमने आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया, यानी कि सबसे बेसिक से लेके यानी कि 0 लेवल से लेके 0 लेवल तक की सिखाने की जिम्मेदारी हमने ली है। तो हमने बेसिक से ही पढ़ाना चालू किया है। तो हमने पहले दिन आपको अल्फाबेट, लेटर, सेंटेंस, वर्ड कैसे बनता है, क्या क्या जरूरत की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बताया। डे सेकेंड में हमने आपको क्या बताया कि वर्ब के फॉर्म को कैसे सेकेंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को, फोर्थ फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को बनाते हैं, क्योंकि जो भी वर्ब होते हैं वो सब के सब पहले से पहले रूप में होते हैं। वाक्य में, सेंटेंस में क्या प्रयोग होना चाहिए, क्या जरूरत होना चाहिए, कौन सा फॉर्म आना चाहिए, कौन सा रूप आना चाहिए, उसको हमने आपको बनाना सिखाया। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक? तो आप वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पांचों फॉर्म की सहायता से अंग्रेजी बोली जाती है। ये नहीं कि बस हम बोल देंगे जाना, तो जाने के लिए वो ही होती है ना। जरूरत के हिसाब से वेंट भी होगा, जरूरत के हिसाब से गॉन भी होगा, जरूरत के हिसाब से गोइंग भी होगा, जरूरत के हिसाब से गोल्स भी होगा। यानी कि आप देखिए, सबकी इंग्लिश क्या होती है? हिंदी जाना ही होती है। वेंट, गो, यानी कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, सबकी हिंदी जाना ही होती है। आपको क्या देगा? जाना या जाओ, तो क्या आप गोइंग बोल देंगे? गोज बोल देंगे? गलत हो जाएगा। जाने के लिए हमारा पहला फॉर्म क्या होता है? गो ही होता है। अब वाक्य में क्या जरूरत है, कौन सा रूप लगना चाहिए, वो वाक्य बताता है आपको कि वेंट लगेगा, गॉन लगेगा, गोइंग लगेगा, गोज लगेगा कि वो लगेगा। तो आप वहां पे जरूरत के हिसाब से इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने आपको सेकेंड डे के वीडियो में बताया है। आज हमने इसको लेके आया है 3rd डे। क्लियर? तो आज हम क्या देखने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए। समझो एवरीवन, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहीं पर बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है, जितने भी वीडियो हमारे अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगर सबसे पहले आपके पास जाएगा तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देखेंगे, और जब सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आप सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस किया रखिए, क्योंकि हमारे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। यानी कि हमारे चैनल का जितना भी नोटिफिकेशन होगा, कुछ भी हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम आज डे 3 के बारे में देखते हैं, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में कौन कौन सा वर्ब यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे। यानी कि आप दिन भर में बहुत लोगों से कहते होंगे आओ, बहुत लोगों से कहते होंगे जाओ, बहुत लोगों से कहते होंगे खेलो, बहुत लोगों से कहते होंगे पढ़ो, कूदो, नाचो, गाओ, समझो, समझाओ, सो, बैठो, होता है ना। ये हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। खाओ, पियो, सेको, भेजो, बुलाओ, बोलो, कहो, बताओ। तो ये हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। तो कितने लोगों को इन सभी की इंग्लिश यानी कि वर्ब की इंग्लिश आती है? ये सब वर्ब है ना, क्योंकि देखो जाना काम हो रहा है ना, जाने का वर्ब है। खेलना
वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, पढ़ाना वर्ब है। यानी कि जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये आज कल डिफिनेशन बताई गई थी। हमने यहां बताया जितना कुछ भी कहीं पे होगा, जितना कुछ भी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब उसकी इंग्लिश हमें आनी चाहिए, कंपलसरी है अगर हमें अंग्रेजी सीखना है तो, क्योंकि सबसे पहले उसी के बारे में सीखते हैं। तो अब बताओ जाने की इंग्लिश कितने लोगों को आती है, जाने की इंग्लिश क्या होती है? कमेंट फास्ट एवरीवन, जाना, कमेंट फास्ट एवरीवन। उसके बाद हम बताएंगे क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। जाने की इंग्लिश क्या लिखोगे, वेंट लिखेंगे, हाँ गॉन लिखेंगे, सब गलत हो जाएगा। जाने की इंग्लिश हमारी गो ही होती है। अब वाक्य में, सेंटेंस में कौन सा रूप, कौन सा फॉर्म यूज करना है हमें, तो वहां जरूरत के हिसाब से हम लगाते हैं। तो अब यहां पे जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। क्लियर? खेलने की इंग्लिश क्या होगी, कमेंट फास्ट एवरीवन, खेलना। एक और उसके बाद मैं आपको लगातार बताते चलूंगा। आप एक और वीडियो कमेंट करिए, इसको आप कमेंट करिए, खेलना क्या होगा, एवरीवन कमेंट फास्ट। ठीक है, देखते हैं क्या आपने किया, प्ले। अगर आपने प्ले किया है तो बिल्कुल सही है, अगर आपने प्ले नहीं किया है तो ये आपका गलत है। प्ले सही होगा, प्लेड किया है तब भी आपका गलत है, प्ले किया है तब भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सारे वर्ब जो होते हैं ना, वो पहले से कौन से रूप में होते हैं, पहले रूप में होते हैं। जरूरत के हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम बनाते हैं। तो हम कैसे कर देंगे, जाने की इंग्लिश वेंट होती है तो गलत है, जाने की इंग्लिश गो ही होती है। क्लियर? अब हम डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले वर्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे सबसे पहले, तो वो हमको आना चाहिए। तो प्लीज अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि ये जो वर्ब हम लिखवाने वाले हैं ये आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जब आप इसको देख के छोड़ देंगे ना तो भूल जाएंगे, देख के इसको नोट करिए कॉपी में और उसको याद करिए। उसके बाद हम आपको लास्ट में कुछ वर्क देंगे, उस वर्क को आप कंप्लीट करिए, नंबर देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप हमारे, आपने जो वर्क किया होगा उस नंबर पे आप आपको सेंड करिए, ताकि क्या सही क्या गलत आपने किया उसका सारा सोल्यूशन हम आपको देंगे। क्लियर? चलिए अब सारे वर्क को देखते हैं किसकी इंग्लिश क्या होती है। ठीक, कुछ हम लिखेंगे कुछ आप लिखेंगे, दोनों लोग मिलकर लिखा जाएगा, तो सीखने और सिखाने में आसानी होगी। ठीक, क्लियर? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। क्लियर? कूदना, कूदने की इंग्लिश क्या होती है, जंप। नाचना, नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस। गाना, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब लोग कहते हैं सॉन्ग होता है, हाँ गाने की सॉन्ग और सिंग दोनों होता है। अब क्या है, किसी गाने की बात कर रहा है तो वहां पे उसका मतलब सॉन्ग होगा, लेकिन कोई गाना गा रहा है तो वहां उसका मतलब क्या होगा, सिंग होगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है, वर्ब। हमने क्या पढ़ रहा है, वर्ब। तो वर्ब में काम ना होगा, बात तो नहीं करेगा किसी चीज के बारे में, तो वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, गाने की इंग्लिश सिंग ही आएगा। सॉन्ग बोलोगे तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक, मैं गाता हूं आई सॉन्ग बोल दोगे, आई सिंग ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्या होगा इसका मतलब, रीड। पढ़ाना क्या होगा इसका मतलब, टीच। लिखना, अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, लिखने की इंग्लिश राइट होती है या ये वाली राइट होती है, आप हमें कमेंट करिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। लिखने की इंग्लिश ये होगा या ये होगा, WRIT राइट होगा या तो RIGHT राइट होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कौन सा लिखने की इंग्लिश होती है। ठीक, आप हमें कमेंट करिए। इस वीडियो के अंत में हम जितना भी डाउट होगा, ऐसे वर्ड जितने भी आएंगे, उस वीडियो का जो भी आंसर है उसका जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ आप हमें कमेंट करिए कि लिखने की इंग्लिश ये राइट होगा या ये राइट होगा। कमेंट करिए एवरीवन, कमेंट फास्ट। हो गया? तो आपने कुछ भी किया होगा तो अब आगे ना हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। कहना, कहने की इंग्लिश क्या होती है,
से, बताना, बताने की इंग्लिश आती है टेल। अब देखो टेल की स्पेलिंग ये भी होती है TAIL, टेल। अब बताओ बताने वाले टेल की स्पेलिंग क्या होगी, ये होगा कि ये होगा? दोनों में अंतर होता है, जैसे ये आया है ना अंतर वाला, वैसे इसमें भी अंतर होता है। अब बताओ बताने की इंग्लिश ये होगा ये होगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। बताना टेल होगा, ये वाली स्पेलिंग होगा कि ये वाली स्पेलिंग? दोनों को टेल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखने का राइट, अब लिखने वाले की इंग्लिश क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, आपने इसको कमेंट किया है, तो वैसे इसको भी करिए। बताने की इंग्लिश ये होगा या फिर ये होगा? कमेंट फास्ट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करना, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक पढ़ते हैं कि टॉप पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको टॉप पढ़ते हैं, क्योंकि एल हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। अब मान लो एल यहां से हटा दिया गया, अब इसको क्या पढ़ोगे? टॉप पढ़ोगे ना। एल लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, एल क्या होता है, साइलेंट होता है। नेक्स्ट, खड़ा होना, क्या हो जाएगा इसका? स्टैंड। बैठना क्या हो जाएगा? शिफ्ट। सोना, अब देखो एक सोने का मतलब स्लीप होता है और एक सोने का मतलब गोल्ड होता है। अब यहां सोना यानी कि सोना क्रिया हो रहा है ना, काम वाला सोना, उसका मतलब क्या होगा? स्लीप ही होगा ना। अगर वो सोना जो हम लोग जो पहनते हैं लोग, उसके बारे में बात करोगे तो वहां सोने का मतलब क्या होगा? गोल्ड होगा। और जो ऐसे सोया जाता है उसका मतलब क्या होगा? स्लीप होगा। ठीक, तो ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। आगे बढ़िए। खाना, अब देखो खाने का ईट भी होता है और फूड भी होता है। अब ये खाने का मतलब क्या यहां लिखोगे? ईट होगा कि फूड होगा? कमेंट फास्ट एवरीवन, कमेंट फास्ट। खाने का वर्ब के रूप में स्पेलिंग क्या होगा? ईट होगा कि फूड होगा? और जो खाना खाने की बात हो रही है तो वहां उसका मतलब क्या होगा? ईट होगा। और जो खाना ऐसे रखा जाता है जिसको कहते हैं भोजन, उसका मतलब क्या निकलता है? फूड निकलता है। ठीक, नेक्स्ट, पीना, पीने के लिए ड्रिंक। देख लिया सभी ने? पूरे को नोट करिए एवरीवन फास्ट। अगर आपको नोट करने में दिक्कत है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीना, देखिए खरीदना, खरीदने के लिए क्या होता है? BUY बाई या तो BY बाई, क्या होता है आप बताओ? बाई दोनों में ना पढ़ते हो, इसको कुछ और पढ़ोगे, इसको कुछ और पढ़ोगे। अब बताओ खरीदने वाले बाई की स्पेलिंग क्या होगी? BUY बाई होगा या तो BY बाई होगा? सभी लोग कमेंट करिए। देखिए जितना भी वर्ड डाउट वाला है उसको आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको आता है कि नहीं आता है। इसको हम लास्ट में बताएंगे कहां पे क्या होता है, तो यहां पे आप कमेंट करिए ताकि आपको लगे कि हाँ हमको आता है कि नहीं आता है। क्लियर? आगे बढ़िए। खरीदना हो गया ना भाई। बेचना, SELL सेल और CELL सेल। बेचने के लिए सेल ये होगा कि ये सेल होगा? बताओ कौन सा होगा? SELL कि CELL? कमेंट करिए सभी लोग, कौन सा सेल होगा बेचने का? ये होगा या ये होगा? हो गया? आगे बढ़ते हैं। लाना, ब्रिंग। देना, गिव। लेना, टेक। पूछना, आस्क। मांगना, अब देखो पूछना यानी कुछ किसी से पूछे, मांगना कुछ किसी से मांगे, तो मांगने के लिए इसी से मिलता जुलता होता है। आस्क मतलब केवल पूछना होता है, आस्क फॉर कर देंगे इसका मतलब हो जाएगा मांगना।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भेजना, सेंड, फेंकना, थ्रो, देखना, लुक, लुक भी होता है, सी भी होता है, वॉच भी होता है। अब इसको हम कब बताएंगे, आगे की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अभी आप बस इतना समझिए, देखने का लुक। क्लियर? पहनना, वियर। क्लियर? पहनना, वियर हो गया ना? आगे बढ़िए। आना, कम, जाना, गो। नोट करें सभी लोग? नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको इसको याद करना है, तभी आप आगे सीख पाएंगे। क्योंकि इसकी अंग्रेजी कम से कम हमको आनी चाहिए अगर अंग्रेजी सीखना है तो, क्योंकि बिल्कुल आसान होता है। इसमें से आधे से ज्यादा हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ा बहुत देख लेते हैं, दो चार, कम से कम लगभग 25-30 पहुंच जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। घूमना, अब घूमना कोई गोल घूम जाता है ना, उसको कुछ और कहते हैं। यहां जो घूमना है, कहीं बाजार में जाके घूमता है, कोई चक्कर लगाता है, उसको यहां पे कहते हैं घूमना, मूच। ठीक, दौड़ना क्या होता है? रन। भागना क्या होता है? रन, दौड़ना, और रन अवे मतलब होता है भागना। ऐसा नहीं, रन, दौड़ना, रन अवे मतलब भागना। क्लियर? अब बताओ, इसमें भी डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो बताना, कमेंट करना, बिल्कुल बिना डरे बिना हिचकिचाए आप तुरंत उसको कमेंट करिए, ताकि आपको तुरंत बताया जाए। आगे बढ़िए। सीखना, लर्न मतलब सीखना और याद करना दोनों होता है। ठीक, अब बताएं यहां पे क्या होगा? लर्न, सीखना और सिखाना दोनों होता है, इसका ध्यान रहेगा। ठीक, आगे बढ़ोगे। समझना, अंडरस्टैंड, क्या होगा? अंडरस्टैंड। समझाना, अब बताइए इसका क्या होगा? एक्सप्लेन। अगर आप जानते हैं ना जो मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर आप इसको जानते हो, उसकी इंग्लिश मन में तुरंत बोला करो। ठीक, मुंह से बोला करो इंग्लिश, ताकि जब मैं लिख दूं तो आपको क्लियर हो जाए कि हमने सही बोला कि गलत बोला, या हम जो जानते थे वो सही है या फिर गलत है। बिल्कुल आप ये हमेशा किया करिए। ठीक है, सोचा मत करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। जो आता है, आपको गलत आता है ना, गलत बोलो, सही आता है सही बोलो, बिल्कुल बिना डरे। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप मुंह से कुछ कहोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज जैसे हमने सीखने में थोड़ी बहुत समय दी थी, 2-3 साल, वैसे इसको भी हमको देना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ केवल आपसे मांगा है 60 डेज, ज्यादा नहीं मांगा। कितना मांगा? 60 डेज। लोगों ने हिंदी बोलना लगभग 2 साल, 1.5 साल, 3 साल किया। हमने यहाँ केवल आपसे केवल 60 डेज, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आप अंग्रेजी सीख लेंगे। ठीक, तो ये लिख लीजिए इसको भी। अब उसका जो डाउट वाला था उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब जो डाउट वाला वर्ब था, कौन कौन सा वर्ब था? एक लिखना था, दूसरा बेचना था, तीसरा बताना था, चौथा खरीदना था। इतना था ना। सबसे पहले देखो लिखना, और एक होता है सही। ठीक, लिखना और सही दोनों का मतलब होता है राइट। तो अब कौन सा राइट किसका होता है ये हमको देखना है। ठीक है, लिखना और सही का दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में राइट, केवल स्पेलिंग में अंतर होता है, स्पेलिंग में अंतर होता है। अब अगर यहां कर दिया जाएगा RIGHT राइट मतलब होता है लिखना, क्या ये सही है? बताओ, गलत है, क्योंकि लिखने वाले राइट की स्पेलिंग होती है WRIT।
और सही वाले की इंग्लिश होती है RIGHT। दोनों को राइट पढ़ते हैं, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है। स्पेलिंग में अंतर की वजह से हमें हिंदी अलग मिल जाता है। हमने ये भी दिया आगे अंतर के, जैसे कि ये WRIT, हमने कह दिया सही, गलत है। इसका मतलब क्या होता है? लिखना होता है। क्लियर? केवल स्पेलिंग के अंतर से इसके हिंदी मतलब में अंतर हो जाता है। आगे बढ़ोगे, चलो एक हो गया ना। दूसरा क्या था? बताना। एक होता है जो जानवर के पूंछ होते हैं ना, पूंछ, जानवर के पूंछ होते हैं पीछे, उसको कहते हैं। अब देखो, बताना और पूंछ दोनों का मतलब होता है टेल। ऐसे ही दोनों की स्पेलिंग में अंतर। तो बताने की TELL टेल, पूंछ का TAIL है। कोई कह देगा पूंछ की स्पेलिंग बताओ, तो क्या बताओगे? TELL। हाँ, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी क्या होती है? बताना। हमें पता पूछ, पूछ का TAIL है। अब थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा ना, प्रश्न पूछने की बात होगी, तो वहां पे पूछने का क्या होता है? आस्क हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़िए, लेकिन वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। बढ़ते रहिए धीरे धीरे, आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन, जितना कुछ भी हो रहा है, सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक, अभी आपका आज तीसरा दिन है। नेक्स्ट, खरीदना। और एक होता है के द्वारा। अब बताओ किसकी इंग्लिश क्या होती है? के द्वारा का इंग्लिश ये होता है BYE, और के द्वारा का, अब खरीदने का ये होता है, के द्वारा का ये होता है। सही है कि गलत है? बताइए। बिल्कुल सही है। अगर हमने इसको कर दिया बाय, अब हम इसकी हिंदी बता दें खरीदना होती है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि बाय मतलब क्या होता है? BUY, बाय मतलब होगा खरीदना, BY बाय मतलब होगा के द्वारा। केवल स्पेलिंग में अंतर है, कुछ अंतर है। बताओ, इसको बाय पढ़ रहे हो, इसको ही बाय पढ़ रहे हो रहा है ना? बस क्या होता है? स्पेलिंग में अंतर, तो इसके हिंदी मतलब में अंतर। क्लियर? और चौथा क्या था? सेल। देखो, SELL सेल, CELL सेल, दोनों में क्या अंतर है? आप जानते भी होंगे। CELL सेल मतलब होता है कोशिका, SELL सेल मतलब होता है बेचना। क्लियर? CELL सेल मतलब क्या होता है? कोशिका, जो कि साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। और SELL सेल मतलब क्या होता है? बेचना। क्लियर? तो आपने इस वर्ब को लिखा या तो स्क्रीनशॉट किया, जो भी किया, आपको ये जितने भी वर्ब हमने लिखा 20 से 25 या 30 से ज्यादा नहीं होगा, 30 से कम होगा, और इसमें से आधे से ज्यादा हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो इसकी अंग्रेजी कम से कम हमको आनी चाहिए। किसी से कहना होगा जाओ, तो कम बोल देंगे। जाने की क्या होती है? गो, आओ, कम, बैठो, सिट, खड़ा हो, स्टैंड, पियो, ड्रिंक, खाओ, ईट। दो तीन आप बताइए। खेलो, इंग्लिश क्या हो? कमेंट करिए, एवरीवन कमेंट फास्ट। खेलो, कूदो, कमेंट फास्ट, एवरीवन कमेंट फास्ट, एक साथ कमेंट करिएगा। जब तक उसको कहेंगे नहीं शेयर करने को, शेयर मत करिएगा। ठीक, कमेंट में लिखते चलिए। बैठो, बताओ। अब बताओ वाले सेल की स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान से लिखना, गलत नहीं करना। ठीक, लिखो, हो गया। तो इन सभी को आपने कमेंट किया, आप इसको हमको भेज दीजिए, कमेंट को कर दीजिए, ताकि आप हमें लगेगा आपने कितना सही किया, कितना आपने गलत किया। और अगर किसी को भी इस वर्क के अंदर कोई भी डाउट होता है, तो आप उसको कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। आप अपने पास रखे रहोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, हमें नहीं कमेंट करते हो, जिसको ऐसा लगता है तुम्हें कि वो जानता है, तो आप उससे पूछिए। यहां कमेंट मत करिए, कहीं भी आप जाइए, किसी से भी। लेकिन जो आपको डाउट हो रहा है वीडियो देखने से या बिना वीडियो के भी, हम नहीं कहते कि हमारी वीडियो से बस आपको डाउट हो रहा है, नहीं। आपको अगर पहले से भी कोई डाउट है, तो आप उसको, जिसको जो जानता है उसको आप उससे पूछिए। जब तक आप किसी से अपनी दुख, अपनी परेशानी, अपनी डाउट को शेयर नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास रहेगा तो वो आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कहां से की जाती है। बोलने की शुरुआत कहां से की जाती है? जाओ, गो, शुरू हो गई। खेलो,
प्ले शुरू हो गया ना, बैठो, सिट, लिखो, राइट, पत्र लिखो, राइट लेकर। तो अंग्रेजी बोलना आपको शुरू कर दिया, शुरू किया ना आपने, बैठो, सिट, खाओ, ईट, पियो, ड्रिंक, सो, स्लीप, होता यही ना, यहीं से शुरू करना है, और कहीं से अगर शुरू करना है तो वही बताइए, और नीचे चलते हैं, लेकिन यही होता है बेसिक। अब ये अलग बात है, गो की स्पेलिंग क्या होती है, जी और ओ, जी प्लस ओ इक्वल टू गो, तो इतना तो आप जानते हैं, इतना आप जानते हैं, ये हम जानते हैं, तो ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अंग्रेजी बोलने की शुरुआत तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया है, वो आपने कर दिया है। और इस वीडियो को कम से कम आप 3 लोगों को शेयर करिए, कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे उतने लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि हम लोगों ने 60 डेज का चैलेंज इंग्लिश सिखाने का लेके आए हैं, वो भी किसके लिए, आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए रहेंगे, तो आप हमारे वीडियो कैसे देखेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए 60 डेज का चैनल हमने लाया है अगर आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाए रखिए, क्योंकि अगर आप हमारे बेल आइकन को नहीं दबाए रहेंगे तो हमारा वीडियो मिलने में आपको दिक्कत होगी। आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो फिर मिलेगा, ऐसे अन्यथा आप हमारे पास बेल आइकन दबाए रहेंगे, जब हमारा वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि डे 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग विथ नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट, नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू।